यातायात नियमों को लेकर ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की ओर से काफी सारे कड़े कदम उठाए गए हैं। एक तरफ जनता की भलाई को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस प्रशासन हर परिसर में, हर चौक पे तैनात किए गए हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना टल सके। और यातायात को लेकर फिलहाल इस वक्त हम लोग मौजूद है नागपुर के मिठानी दरगाह स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में। हमारे साथ में यहाँ पे पुलिस उपायुक्त आदित्य जी हमारे साथ मौजूद है। सर, नियमों को लेकर, ट्रैफिक यातायात को लेकर क्या कड़े कदम उठाए गए जिससे जनता की सुरक्षा को ज्यादातर ध्यान में रखा गया है? जी बिल्कुल। यातायात के लिए जनता ने ट्रैफिक के नियम पालना और उनका अमल करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर लोग नियम फॉलो नहीं करेंगे तो उसके चलते ट्रैफिक जैम भी होता है और रोड में एक्सीडेंट भी होने की संभावना है, जिसका खतरा जो लोग वहाँ पे यातायात कर रहे हैं उनको ही है। तो हमारा जो उद्देश्य है वो दो उद्देश्य है हमारे। पहला उद्देश्य है कि रोड सेफ्टी मतलब सड़क सुरक्षा, और दूसरा हमारा उद्देश्य है कि ट्रैफिक जैम ना हो, लोग जल्दी अपने अपने जगह पे, निर्धारित जगह पे जा सके। तो उसके लिए हम सभी तरह से कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसके चलते हमने डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है, उसमें अपन होमगार्ड की भी मदद ले रहे हैं। ट्रैफिक में हेल्प करने के लिए लगभग 400 साढ़े 400 होमगार्ड्स हमारे साथ है। उसके सिवा कई सारी जगह पे जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उनको भी हमने बोला है कि ट्रैफिक मार्शल्स हमें दीजिए, जहाँ पे वो किसी कारण अगर ट्रैफिक जैम होता है तो वो लोग भी ट्रैफिक क्लियर करें। उसके सिवा हमने काफ़ी सारे और भी कदम उठाए हैं जिसके चलते हम ट्रैफिक जैम की जो समस्या है वो कर पाए। और जो सर, अगर देखा जाए तो नागपुर शहर में काफ़ी सारे जो परिसर है, वहाँ स्थानों में ट्रैफिकों की काफ़ी दिक्कतें आ रही है, जिसके निवेदन को लेके अलग अलग राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ सामने में आ रही है। तो अलग अलग परिसर की जो ट्रैफिक यातायात की जो समस्या है उनको किस तरीके से समाधान किया जाएगा? जी, हमने जो ट्रैफिक के हॉटस्पॉट है वो आइडेंटिफाई किए हैं। उसके लिए हमने कुछ आईटी और एआई के जो माध्यम है उनका भी हम उपयोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में उनका उपयोग और ज़्यादा तरीके से करेंगे। उसके चलते हम ट्रैफिक कंजेशन के पॉइंट्स हम पहले ही जान पाएंगे और उस हिसाब से वहाँ पे क्या करेक्शन करने हैं वो कर रहे हैं। उसके सिवा हमारी कई सारी रोड ट्रांसपोर्ट में जो एक्सपर्ट है वो एजेंसीज हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनके साथ हम सिग्नल सिंक्रोनाइजेशन का काम कर रहे हैं, उनके साथ हम जंक्शन इम्प्रूवमेंट का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा कई सारा काम चल रहा है, और खुद फील्ड विजिट करते हैं जहाँ पे भी लोगों की समस्या आता है। जैसे आपने बोला कि राजनीतिक पार्टियाँ या समाज के अन्य स्तर से लोग निवेदन देते हैं, तो तुरंत उसके ऊपर विजिट करके वहाँ पे क्या उपाय योजना करी जा सकती है उसके ऊपर सोच विचार करके हम वहाँ पे जल्द से जल्द वो लागू कराते हैं। सर, नागपुर ट्रैफिक विभाग की ओर से जनता को क्या संदेश दिया जाएगा जिससे वो नियमों का पालन कर सके? जनता को एक ही संदेश है कि वाहतुक नियमों का पालन करें। वाहतुक नियम ये जो है वो हमारे लिए नहीं है, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जल्दी आपका समय कम लगे, आपको ट्रैवल टाइम आपका कम हो, उसके लिए है। तो जितने भी ट्रैफिक के नियम है, हेलमेट का उपयोग करना है, सीट बेल्ट का उपयोग करना है, ड्रंक एंड ड्राइव ना करना है, लेन डिसिप्लिन रखना है, हेवी व्हीकल से डिस्टेंस रखना है, जितने भी नियम है वो सब सबकी सुरक्षा के लिए, सबकी भलाई के लिए। वो हमारा एनफोर्समेंट का जरिया है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य लोगों की सुरक्षा ही है। तो ये थे हमारे साथ में ट्रैफिक पुलिस उपायुक्त आदित्य मिरखेलकर जी, जिन्होंने बताया कि एक तरफ जनता के लिए ऑपरेशन यू टर्न से लेके काफ़ी सारी योजना के तहत काम किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो दूसरी तरफ जहां उन्हें दिक्कत हो रही है तो हम वो जगह का भी मुआयना कर जल्द उनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखना यह है कि जनता एक तरफ नियमों का पालन किस तरीके से करती है, और उन्हें लगातार नियमों के पालन करने के लिए यहाँ से अभी कहा जा रहा है। सतर्क रहे, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। कैमरा पर्सन उदय सोनवानी के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।